हेलो स्टूडेंट्स, एनिमल क्लासेस में आपका स्वागत है। ये आज आप लोगों को क्लास 8 ज्योग्राफी का पार्ट 4 कृषि इस चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर द ब्लैंक्स द फ्लोइंग सारा कुछ करवाएंगे। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट्स या लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप मेरे एनिमल क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ साथ क्लास 6 से 12 के स्टूडेंट्स के लिए हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो या फिर मैथ हो, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज लेक्चर वीडियो, प्रश्नोत्तर वीडियो और नोट्स वीडियो सारा कुछ अवेलेबल कराया गया। इसके साथ साथ 8 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए हर एक सब्जेक्ट का हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस चैप्टर वाइज, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एमसीक्यू और मैथ्स की अवेलेबल कराई है। इसके साथ साथ पावर बैंक के भी कुछ क्वेश्चन है, आप लोग उसको देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न पूछा गया है, बोला गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली जगह को भरना है। सबसे पहला प्रश्न है कृषि एक देश क्रिया है, उत्तर हो जाएगा प्राथमिक। दूसरा है कि भारत की कुल भूमि का 30% कृषि योग्य है, उत्तर हो जाएगा 57। तीसरा प्रश्न है कि स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में देश खेती कहते हैं, उत्तर हो जाएगा झूम खेती। चौथा प्रश्न पूछा गया है चाय, कॉफी, रबड़ देश कृषि की फसलें हैं, उत्तर हो जाएगा वाणिज्य। पांचवा प्रश्न पूछा गया है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, उत्तर हो जाएगा चीन। दूसरा में बोला गया है कि सही उत्तर लिखे, यानी कि सही उत्तर को टिक लगाना है। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा गया है कि सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, उत्तर हो जाए क में दिया हुआ है कपास, ख में दिया है पटसन, ग में गंगा, घ में सोना, उत्तर हो जाएगा ख पटसन। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, क भारत, ख इथोपिया, ग ब्राजील या घ कोलंबिया, उत्तर हो जाएगा ग ब्राजील। तीसरा प्रश्न पूछा गया है भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, क दार्जिलिंग, ख चिकमंगलूर, ग दक्कन पठार या घ पंजाब, उत्तर हो जाएगा ख दार्जिलिंग। चौथा नंबर में पूछा गया है कि चावल किस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल है, क में दिया हुआ जीवन निर्वाह, ख में चलवासी पशुचारण और ग में रोपन और घ में वाणिज्यिक, उत्तर हो जाएगा क हो जाएगा जीवन निर्वाह। तीसरा नंबर के जितने भी प्रश्न है उन लोगों को हम लोगों को एक वाक्य में देना है, यानी कि 1 सेंटेंस में आंसर देना है। तो ये सब जितना भी है 3 से लेके, ठीक है, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको कॉपी में बताऊंगी अभी। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा गया आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, उत्तर हो जाएगा आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। पहला प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, दूसरा में द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं और तीसरा तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है प्राथमिक क्रिया का उदाहरण लिखिए, तो उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्रिया का कृषि। तीसरा में पूछा गया चलवासी पशुचारण भारत के किस राज्य में होता है, उत्तर हो जाएगा लवासी पशुचारण भारत के राजस्थान और जम्मू कश्मीर राज्यों में होता है। चौथा प्रश्न पूछा गया है कि जूट के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं, उत्तर हो जाएगा जूट के मुख्य उत्पादक देश भारत, बांग्लादेश, चीन, उज्बेकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और वियतनाम है। चौथा का पहला में पूछा गया है कृषि से आप क्या समझते हैं, उत्तर हो जाएगा कृषि शब्द अंग्रेजी के एग्रीकल्चर का पर्याय है जिसका अर्थ है भूमि या खेत में कार्य कर कुछ उपजाना, बीज, उर्वरक, मशीन, श्रमिक आदि इसके निवेश है। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई आदि इसकी प्रमुख क्रियाएं हैं। फसल इसकी निर्गत या उत्पाद है। खाना में पूछा गया है कि निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर स्पष्ट करें, उत्तर हो जाएगा निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में
निम्नलिखित अंतर है। पहला, निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? निर्वाह कृषि में खेतों में घर के लोगों की सहायता से जीवन निर्वहन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। दूसरा, इस प्रकार की खेती सघन आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है। तीसरा, इस कृषि में अधिकतर कार्य हल अथवा पशु श्रम से किए जाते हैं। चौथा, इसमें उत्पादन की मात्रा कम होती है। वाणिज्यिक कृषि। पहला क्या हो जाएगा कि वाणिज्यिक कृषि में खेतों में मजदूरों और यंत्रों की सहायता से बाजार में बेचने के लिए फसलें उगाई जाती हैं। दूसरा, इस प्रकार की खेती विरल आबादी क्षेत्र में की जाती है। तीसरा में क्या हो जाएगा कि इस कृषि में अधिकतर कार्य यंत्रों और मशीनों से किए जाते हैं। चौथा में कि इसमें उत्पादन की मात्रा अधिक होती है। तीसरा में पूछा गया भारत में गहन निर्वाह कृषि क्यों प्रचलित है? उत्तर हो जाएगा गहन निर्वाह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ सघन आबादी मिलती है और कृषि भूमि की उपलब्धता कम रहती है। भारत एक सघन आबाद देश है। यहाँ कृषि जोतों का आकार भी काफी छोटा है। अधिक मानव श्रम उपलब्ध है। अधिक उत्पादन के लिए मशीनों, उर्वरकों, सिंचाई, उच्च उपजी किस्म के बीज आदि का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं कारणों से भारत में गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है। चौथा में पूछा गया है किस प्रकार की कृषि में फसल का उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है? उत्तर हो जाएगा बेचने के लिए बाजार में कुछ उत्पादन मुख्य रूप से व्यावसायिक कृषि में किया जाता है। इसके तहत किसान अपने या अपने परिवार के उपभोग के बजाय सीधे लाभ कमाने के उद्देश्य से फसलों को उगाते हैं। 5वां नंबर का पहला में यानी कि आपको इसमें अंतर बताना है 5वां नंबर का, ठीक है। पहला में क्या पूछा गया है कि रोपण कृषि और वाणिज्यिक कृषि में इन दोनों में अंतर बताना। उत्तर में आप क्या लिखेंगे? रोपण कृषि। इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें केवल एक ही प्रकार की फसल भरे भूभाग पर उगाई जाती है। उदाहरण चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, नारियल। यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रचलित है। यह अत्यधिक श्रम प्रधान होती है। इसमें भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरा, वाणिज्यिक कृषि। इसमें आर्थिक लाभ के लिए कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं और साथ ही व्यावसायिक पशुपालन भी किया जाता है। यह मशीन प्रधान होती है। दूसरा में किसका अंतर बताना है? वर्टिकल्चर और हार्टिकल्चर में अंतर बताना। तो विटिकल्चर यह अंगूर की खेती, उनकी प्रबंधन और उत्पादन का विज्ञान है। यह एक विशिष्ट शाखा है। बेलों की छटाई, कीट नियंत्रण और सही समय पर कटाई पर विशेष ध्यान। हॉर्टिकल्चर इसमें इसे बागवानी कहा जाता है जिसमें फल, फूल और सब्जियां उगाई जाती है। यह बहुत व्यापक क्षेत्र है। भोजन के लिए पोषण और सजावट प्रदान करना, विभिन्न पौधों के लिए अलग अलग बुआई, उर्वरक और सिंचाई की तकनीक का उपयोग करना। उसके बाद 6 में प्रश्न उत्तर का जवाब देना है, ठीक है। यानी कि कारण बताना है कि ऐसा क्यों है। पहला में पूछा गया है रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य भारी लाभ कमाना और उपज को बाजार में बेचना होता है। दूसरा में बोला गया है कि पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा पटसन यानी जूट को इसके प्राकृतिक रूप से चमकने, सुनहरे रंग और इसके उच्च व्यापारिक मूल्य के कारण सुनहरा रेशा कहा जाता है। 7वां का जितना भी प्रश्न है आप लोगों को उसको दीर्घ में उत्तर देना है, ठीक है। पहला प्रश्न पूछा गया चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन इस प्रकार है। पहला, तापमान। चावल की वृद्धि के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसके पौधों के विकास के लिए औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच सबसे अधिक आदर्श मात्रा में माना जाता है। दूसरा, वर्षा और आर्द्रता। इससे भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहां सिंचाई के साधनों द्वारा
तीसरा की मिट्टी। चावल के लिए चिकनी दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है क्योंकि इसमें जल धारण के लिए क्षमता अधिक है। चौथा, भूमि की बनावट। खेतों में पानी को कई हफ्तों तक भर कर रखना पड़ता है, इसलिए समतल भूमि या बहुत कम ढलान वाले खेत इसके लिए उत्तम होते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि विभिन्न प्रकार की फसलें एवं उनके लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को दर्शाते हुए एक सारणी बनाइए। एक सारणी बताना है, ठीक है। उत्तर में क्या हो जाएगा, आप लोग पहले इसको लाइन में बांटिएगा पूरा पेज को, फिर इसको यहाँ पे लिखिएगा। फसल का नाम पहले, फिर फसल का प्रकार, आवश्यक तापमान, आवश्यक वर्षा, उपयुक्त मिट्टी और मुख्य उत्पादक राज्य। ठीक है। सबसे पहले चावल। चावल क्या है, एक खरीफ फसल है। आवश्यक तापमान कितना होगा इसमें, 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। वर्षा कितना होना चाहिए, 100 डिग्री से 100 सेमी से 200 सेमी तक। और मिट्टी कैसी होना चाहिए, मिट्टी चिकनी और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। इसका राज्य कहाँ कहाँ होता है, तो राज्य है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। गेहूँ एक रबी फसल है। इसका आवश्यक तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस है। वर्षा इसमें कितना होना चाहिए, 50 से 75 सेमी। और इसका उपयुक्त मिट्टी है सुप्रवाहित दोमट मिट्टी। इसका उपजाऊ क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। मक्का एक आपका खरीफ फसल है। इसका उत्पादन जो आवश्यक मात्रा है वो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसमें वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेमी होना चाहिए और इसका जो मिट्टी है वो गहरी और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होना चाहिए। और तो और इसका जो उत्पादक क्षेत्र है वो कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार है। उसके बाद नेक्स्ट चौथा में मैंने आप लोग बताया है बाजरा। यह एक खरीफ फसल है। इसका आवश्यक तापमान कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। और इसमें आवश्यक वर्षा होनी चाहिए 40 से 50 सेमी। इसका जो उपयुक्त मिट्टी है ये बलुई और हल्की लाल मिट्टी होना चाहिए। और तो और इसका उत्पादक जो क्षेत्र है वो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र है। ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताई हूँ गन्ना। गन्ना क्या है, एक नकदी यानी कि व्यावसायिक फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होता है। और इसका वर्षा कितना होना चाहिए, कम से कम 76 से 100 सेमी। और इसमें इसका जो मिट्टी है वो गहरी दोमट मिट्टी होना चाहिए। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। लास्ट मैंने आप लोगों को बताई हूँ मैं खरीफ फसल। खरीफ फसल जो है मतलब कपास क्या है, एक खरीफ फसल है। इसका जो तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और इसमें वर्षा कितना होना चाहिए, 150 से 250 सेमी। और तो और यह इसका जो मिट्टी है वो गहरी ह्यूमस युक्त ढलवा मिट्टी होना चाहिए, यानी कि ढलवा टाइप का। ठीक है। और ये कहाँ कहाँ मुख्य रूप से पाया जाता है, असम, पश्चिम बंगाल और केरल में। ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को इस चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑप्शन वाइज जो क्वेश्चन था तो सर वो भी करवा चुकी हूँ। इसके मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग एनिमल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों का जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके। कक्षा 6 से 12 तक के हर स्टूडेंट्स को मैं बोल रही हूँ क्योंकि आपको इसमें हर एक चीज मिल जाएगा, क्लास नोट्स, लेक्चर वीडियो, प्रश्नोत्तर वीडियो, MCQ, PYQs और तो पावर बैंक का भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन काफी सारा आपको मिल जाएगा। तो आप लोग एनिमल क्लासेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।